आज हम विजिट करने वाले हैं मिसाकुल माल एग्जेक्टिव जो कि दाता डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है। लुकिंग आप चेक कर सकते हैं मिसाकुल माल की। पूरी वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन होगी। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, तमाम चीज़ें समझ आएंगी। बहुत बेहतरीन किस्म चौधरी हनीफ के नाम से ज़्यादातर मार्केट में भी और हर जगह पे जो है वो जाने भी जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इनके 14 प्रोजेक्ट्स हैं इस टाइम फैसलाबाद में जो चल रहे हैं। ओवरव्यू एक अगर ले लेते हैं तो सबसे पहले मॉडल सिटी 1 आपका आता है, ठीक है। उसके बाद मक्का गार्डन आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मिसाकुल माल एग्जेक्टिव जो कि मेन शेखुपुरा रोड फैसलाबाद पे लोकेटेड है। बहुत शानदार किस्म का प्रोजेक्ट बन रहा है। मिसाकुल माल आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड ऑलरेडी मतलब कि मौजूद हैं, जिसमें इम्तियाज़ मॉल हो गया, स्टाइलो हो गया और भी डिफरेंट जो ब्रांड है यहाँ पे मौजूद हैं। ये हम मेन इंटरेस्ट से दाखिल हो रहे हैं। ये बेसमेंट तो नहीं है, उसको मैं पार्किंग कह सकता हूँ। ये मेन पार्किंग है। ये मिसाकुल माल जो फर्स्ट ब्लॉक है वो तकरीबन डिलीवर है। यहाँ पे ऑलरेडी शॉप्स बनी हुई हैं। आप गाड़ियाँ देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। तो मिसाकुल माल एग्जेक्टिव जो इसी के साथ ही एक्सटेंशन बनाई जा रही है, जिसमें अभी बुकिंग चल रही है और एक अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट का। सबसे जो मेन चीज़ है, मेन शेखुपुरा रोड के ऊपर एक प्राइम लोकेशन के ऊपर मौजूद है। आप ये देख सकते हैं मिसाकुल माल को बनाया गया था। यहाँ पे जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, आज उनकी इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10% लगा ले, नहीं तो 8 से 9%, मतलब 9% नहीं बोल रहा, 9 गुना प्रॉफिट के अंदर है। 8 से 9 गुना प्रॉफिट के अंदर वो है। जिन लोगों ने यहाँ पे शॉप्स बाय की थी उन्हें रेंट भी आ रहा है और इम्तियाज़ उनका रेंट पे भी कर रहा है, जिन लोगों की शॉप्स इम्तियाज़ के पास है। मिसाकुल माल एग्जेक्टिव की अगर बात करूँ, ये बिल्कुल सामने मिसाकुल माल एग्जेक्टिव बन रहा है। ये बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कमिंग सून। यहाँ पे मिसाकुल माल एग्जेक्टिव बनाया जा रहा है। इसकी पूरी डिटेल में यहाँ के किसी स्टाफ से डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूँ डेवलपर की, तो दाता डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है। मलिक हनीफ का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी नामवर बिल्डर हैं फैसलाबाद के। और दाता डेवलपर काफ़ी सारे और भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें मिसाकुल माल एम्पोरियम हो गया और भी बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट हैं। वो तमाम हम डिस्कस करेंगे किसी बंदे से बातचीत कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रियल प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ताहिर राजपूत। जिस तरीके से फैसलाबाद की प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस लेके हाजिर होता रहता हूं मैं। आज की वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं दाता डेवलपर के डायरेक्टर मिस्टर सलमान साहब। तो सर से हम मुलाकात भी करने आए हैं, उसके अलावा इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी डिटेल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर कैसे हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा, काफी नाम सुना है दाता डेवलपर का। पहले तो मुझे जो डेवलपर की हिस्ट्री से रिलेटेड बताइएगा, इसका जो मेन ओनर है, इससे रिलेटेड काइंडली ऑडियंस को गाइड कीजिएगा। जी, दाता डेवलपर्स का जो मेन ओनर है वो है चौधरी हनीफ जट साहब, ठीक है। चौधरी हनीफ के नाम से ज़्यादातर मार्केट में भी और हर जगह पे जो है वो जाने भी जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इनके 14 प्रोजेक्ट्स हैं इस टाइम फैसलाबाद में जो चल रहे हैं। ओवरव्यू एक अगर ले लेते हैं तो सबसे पहले मॉडल सिटी 1 आपका आता है, ठीक है। उसके बाद मक्का गार्डन आता है, फिर मक्का कमर्शियल के 3 रोड्स के ऊपर आठशक रोड, डाइवो रोड और आपका सत्याने रोड के ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद मिसाकुल मॉल 1 आ जाता है, मिसाकुल मॉल का एग्जेक्टिव ब्लॉक आ जाता है। फिर उसके बाद जो है आपका मिसाकुल मॉल का एक्सटेंशन जो है वो फर्दर लेके चलेंगे मिसाक हाइट्स के नाम से, गरवेश होटल जो आपका केनाल रोड पे है। फिर लोअर कैनाल पे जो है वो आपका आ जाता है मॉडल सिटी रॉयल विलास और मॉडल सिटी समुंदरी, मॉडल सिटी शाहकोट। ये भी 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो फैसलाबाद से बाहर हमने किए हैं। तो इसके अलावा जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं या अदर देन दिस, एक पूरी कैंपेन के अलावा जो अगर देखा जाए तो मिसाक रेजिडेंशिया भी है जो हमारा डाइवो रोड पे है। फिर उसके बाद आपका छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो वेल नोन प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हर प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लेने वाला बंदा जो है वो जानता है। तो इस हवाले से कोई भी एक माइन्यूट सा कस्टमर भी है, उसको भी कोई गाइडलाइन चाहिए होती है तो हम उसकी फैसिलिटेट करते हैं, उसकी अच्छी से हेल्प करते हैं। बेहतर होगा। सर ये बताइएगा, अभी इस टाइम हम जहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे आपका ऑफिस है, मिसाकुल मॉल तमाम लोग जानते हैं, काफी मशहूर मॉल है फैसलाबाद का। तो अभी मिसाकुल मॉल एग्जेक्टिव जिसकी अभी सेल चल रही है, और इससे पहले मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ इस पे। तो मिसाकुल मॉल एग्जेक्टिव से पहले अगर हम मिसाकुल मॉल जो फर्स्ट आपका बनो इसकी बात करें, तो ये कब आपने शुरू किया था? अभी तो यहाँ पे ब्रांड ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो कब तक आप लोगों ने पोजेशन यहाँ पे दे दी थी? ये बेसिकली 2014 में मॉल बनना शुरू हुआ था। पहले यहाँ पे शमा टेक्सटाइल होती थी, उसकी जगह पे परचेज करके उसकी जगह पे जो है वो ये मॉल बनाया गया। 2016 में हमने इसकी कब्जे देने शुरू कर दिए थे और वेरी स्टार्ट से ही जो ब्रांड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं वो वेरी स्टार्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाइक KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, या बड़े ब्रांड सफायर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी बाटा सर्विस हो गए, ये सारे ब्रांड्स जो हैं वो स्टार्ट से ही हमारे साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं।
कब्जे की बात करें तो इसमें हमने 2016 के स्टार्ट में कब्जे देने शुरू कर दिए थे। अभी जो प्रोजेक्ट हम राइट नाउ डेवलपमेंट जिसकी कर रहे हैं वो मिसाकुल मॉल का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। उसकी 2.5 साल में हमने पोजेशन देनी है। अगर कोई पर्सन रजिस्ट्री करवाना चाहता है राइट नाउ तो वो 100% पेमेंट करके उसकी रजिस्ट्री करवा सकता है, क्योंकि लैंड हमारे नाम पे है तो हम उसको आगे मुंतकिल कर सकते हैं। बेहतर है। सर अभी ये बताइएगा, जिन लोगों ने मिसाकुल मॉल में फर्स्ट में इन्वेस्टमेंट की थी इन्वेस्टर्स ने, तो अभी वो कितने मुनाफा के अंदर है, तब क्या रेट था और आज शॉप्स का क्या रेट है रेंट के अलावा? ठीक है, देखें जी, हम देखते हैं प्रॉपर्टी को कि किसी भी जगह पे अगर प्रॉपर्टी परचेज कर ली है तो हम उसको देखते हैं कि यार चलो 40 लाख की ली है, 60 की हो गई या 55 की हो गई, 50 की हो गई, हम उसको प्रॉफिट कहते हैं। अगर आप कमर्शियल सेक्टर में देखें या किसी अच्छे लेवल पे देखें, अच्छे प्लेटफॉर्म पे देखें, तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि जब तक प्रॉपर्टी आपकी डबल नहीं होती हम उसको प्रॉफिट नहीं गिनते। तो यहाँ पे कम से कम अगर देखा जाए स्टार्ट में जो पोजेशन है, या सामने हमने मिसाल भी दे सकते हैं मिसाकुल मॉल 1 की, तो उसमें जिस बंदे ने भी शॉप परचेज स्टार्टिंग में की थी वो स्टार्टिंग में था तकरीबन 25,000 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था। अभी राइट नाउ कंडीशन देखें तो 65,000 रुपये पर स्क्वायर फीट यहीं पे डीलिंग चल रही हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड मिसाकुल मॉल है। ठीक है, उसमें यानी कि एटलीस्ट डबल हुई है तो एटलीस्ट इन्वेस्टर जो है वो राजी होता है इस चीज पे कि जी ठीक है, मैंने 1.5 करोड़ खर्चा था तो राइट नाउ 3 करोड़ की डिमांड या करते हैं तो 290 295 तक जो है वो सेल होती है यहाँ मतलब कि सर तकरीबन 115% 120% पे। मुनाफे के अंदर है। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी सर मिसाकुल मॉल एग्जेक्टिव से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जी। अभी हमारे पास इन्वेंट्री में मतलब कि क्या साइजेस मौजूद हैं शॉप्स के और उनका रेट अभी क्या चल रहा है? बिल्कुल ठीक है, मिसाकुल मॉल एग्जेक्टिव में देखें तो सबसे नीचे ये बेसिकली एक 7 स्टोरीज का मॉल बना रहे हैं, सेंट्रली एयर कंडीशन। तो इसमें सबसे जो मिनिमम शॉप है या मिनिमम एरिया या मिनिमम बजट की शॉप है वो 40 लाख की शॉप है, जिसको आपने 2.5 सालों में पेमेंट प्लान कंप्लीट करना है। और उसमें भी कस्टमाइज प्लान है। ठीक है, कस्टमर अपने हिसाब से जो है वो इंस्टॉलमेंट को कस्टमाइज कर सकता है, इजी हो सके उसके लिए, ताकि इसलिए हमने फ्लेक्सिबल रखा है। अगर इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो सबसे नीचे एक 200 गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस है। ठीक है, एक फ्लोर पूरा पार्किंग का है। उससे ऊपर लोअर ग्राउंड है वो इम्तियाज का एक्सटेंशन है। ठीक है, इम्तियाज कह लें, ग्रोसरी स्टोर कह लें, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर की जगह है वो। ठीक है, इम्तियाज के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट भी है। ठीक है, तो उसमें जो है वो लोअर ग्राउंड पे कोई भी शॉप परचेज करेगा तो उसको रजिस्ट्री मौके पे दे सकते हैं। ठीक है, राइट नाउ जो हम दे भी रहे हैं काफ़ी सारे कस्टमर्स को। बाकी ये है कि पोजेशन इम्तियाज लेगा तो किराया जो है वो डायरेक्ट ऑनर को जाएगा। ठीक है, उससे ऊपर ग्राउंड फ्लोर आ जाता है। ग्राउंड फ्लोर में सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखते हैं तो गोल्ड की मार्केट है, सारा सुनहरा आएगा। सेकंड फ्लोर पे आपका किड्स का सेक्शन है, प्लस गारमेंट्स है, प्लस आपका चाइना मार्केट है। थर्ड फ्लोर आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मोबाइल्स का। ठीक है, फोर्थ फ्लोर है फूड कोर्ट का। फिफ्थ और सिक्स पे फुली फर्निश्ड रेजिडेंशियल फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर इस चीज़ पूरे प्लाजे को कैटेगरी वाइज देखें तो हमने इस जगह की नीड को देखते हुए पूरे अगर मार्केट का सर्वे किया जाए तो जिस जगह पे हम बैठे हैं इस जगह पे एटलीस्ट 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई ऐसी अच्छी मेन बड़ी मार्केट नहीं है जिसको कस्टमर फैसिलिटेट हो सके जिससे। ठीक है, तो इसको नीड को देखते देखते जो है वो हमने इस चीज़ को कैटेगरी वाइज फॉलो करवाया है स्ट्रिक्टली। और इस पे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आएंगे, सुनहरे भी आएंगे, चाइना मार्केट भी आएगी, फिर आपका जो है क्या नाम लेते हैं इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल्स भी आएगा, फूड कोर्ट है। बाकी फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स हैं वो राइट नाउ हम ग्रे स्ट्रक्चर में रेडी किए हुए हैं। उसमें अगर कोई कब्जा डायरेक्टली फौरी लेना चाहता है तो एटलीस्ट 50% पेमेंट करके 2.5 माह में 2 माह में हमसे कब्जा ले सकता है। बाकी के फिर बीच में वो खुद पोजेशन लेके उसको फर्दर कंटिन्यू 2.5 साल में कर सकता है। बेहतर हो गया सर। जिस तरीके से आपने बताया कि मिनिमम कैटेगरी की जो शॉप अवेलेबल है आप लोगों के पास वो 40 लाख रुपए की, जो बड़ी से बड़ी शॉप है वो क्या मतलब कि कितने तक की वो है? तकरीबन जाती है आपकी है 3.25 करोड़ के दरमियान में। 485 स्क्वायर फीट की फर्स्ट फ्लोर की शॉप है, तो वो आपकी तकरीबन चली जाती है 2.5 से 3.25 के दरमियान। बेहतर। अच्छा सर, इसका ये बताइएगा बुकिंग प्लान क्या है, इंस्टॉलमेंट किस तरीके ये से? आपने 25% पहले देना है। ठीक है, जो कि हम जिसको डाउन पेमेंट कहते हैं। ठीक है, इजी अगर हो जाता है, डीपी भी कहते हैं।
तो 25% के बाद 10% जो है वो एंड कब्जे के लिए रखा जाता है। बाकी का जो आपका 65% है उसको हम इजी इंस्टॉलमेंट के लिहाज से या कस्टमाइज इंस्टॉलमेंट के लिहाज से हम उसको डिवाइड कर देते हैं 30 इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। तो वो 30 इंस्टॉलमेंट 2.5 साल का बनता है प्लान। इसके बाद भी एक रिलैक्सेशन मौजूद है कि आप अपने पेमेंट प्लान को खुद कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही है 1.5 लाख 2 लाख बन रही है, कस्टमर कहता है कि हमने 1 लाख देना है, ठीक है, यानी कि 2 लाख की इंस्टॉलमेंट है, 1 लाख जो है वो राइट नाउ देना चाह रहा है या दे सकता है, तो हम उसकी इंस्टॉलमेंट ही 1 लाख की बना देंगे। जो बाकी का 1 लाख है उसको या तो 6 माह के दौरानिए में 6 माह का बलून पेमेंट एक बना लेंगे, अगर 6 माह का नहीं दे सकता तो साल का बना लेंगे, साल का नहीं दे सकता तो एंड कब्जे पे ले जाएंगे। जब उसने हमसे रजिस्ट्री लेनी है, हमें पूरी पेमेंट करे, हम उसको रजिस्ट्री करवा देंगे। बेहतर है, मतलब ये भी आप कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा सर, काफ़ी सारे लोगों को तो पता है मिसाकुल माल का, जो बाहर किसी और सिटी के लोग हैं, खास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो काइंडली इस लोकेशन का उन्हें बताइएगा और इसके सराउंडिंग में क्या इंपॉर्टेंट है इस लोकेशन की, ये भी शेयर कीजिए। मैं बता देता हूँ, बिल्कुल। ये बेसिकली आपका शेखुपुरा रोड के ऊपर निशाताबाद के ब्रिज से पहले लेफ्ट साइड पे ये आता है। बहुत सारे लोग इसको इम्तियाज मॉल के नेम से भी जानते हैं, क्योंकि इम्तियाज हमारा टेनेंट है, रेंट देता है हमें। लोअर ग्राउंड पे ग्रोसरी स्टोर है, तो बहुत सारे लोग ग्रोसरी की वजह से इस मॉल को जानते हैं। जो इस मॉल का नाम है वो है मिसाकुल मॉल, ठीक है। बाकी ये है कि लोकेशन के हवाले से अगर आप कहें तो ये मेन शेखुपुरा रोड हर बंदे को पता है, और पास में जो निशाताबाद का ब्रिज है वो हर एक पर्सन को बेशक फिंगर टिप्स पे है, ठीक है। बेहतर हो गया सर। अभी ये बताइएगा, जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं मिसाकुल माल एग्जेक्टिव में, क्योंकि अभी ये अपॉर्चुनिटी है हमारे क्लाइंट्स के पास, तो उन्हें क्या लगता है कि कितने प्रॉफिट के चांसेस है और कितना वो रेंट यहाँ से निकाल सकते हैं? ये बेसिकली इसमें भी सिनेरियो वही है कि एटलीस्ट किसी भी इन्वेस्टर की जब तक इन्वेस्टमेंट डबल नहीं हो जाती उससे पहले हम उसको नहीं समझते कि वो प्रॉफिट में है। अगर इधर देखा जाए एग्जेक्टिव में, तो एटलीस्ट राइट नाउ जो आज 40 लाख की शॉप है, कल को कंस्ट्रक्ट करके डेवलप करके जब उसका कब्जा दे देना है, कम अज़ कम वो 80 लाख की शॉप हम उसको यहाँ पे बैठ के चैलेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने मिसाल मौजूद है मिसाकुल मॉल 1 की, ठीक है। मिसाकुल मॉल 1 में अगर किसी ने शॉप 1 करोड़ 10 लाख की या 1.5 करोड़ की ली थी, राइट नाउ 3 करोड़ की शॉप है वो, ठीक है। तो रेंट के हवाले से अगर देखें तो करंटली ग्राउंड फ्लोर का हमारा जो रेंट चल रहा है वो तकरीबन 1 लाख 1.25 लाख से डिमांड स्टार्ट होती है, बहुत हद 1 लाख या 95,000 रुपया एक शॉप जो है वो देती है ग्राउंड फ्लोर की। इससे अगर देखें, ये जो है हमारा ओपन मॉल है, ओपन मार्केट कह सकते हैं, ओपन मॉल कह सकते हैं मिसाकुल मॉल 1 को। जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है ये हमारा है सेंट्रली एयर कंडीशन मॉल, ठीक है। इसमें हर चीज़, जो ब्रांड बाहर से, जो बहुत सारे ब्रांड्स हमारे पास अप्रोच कर रहे थे लेकिन वो ओपन मार्केट की वजह से नहीं आ पा रहे थे, उनकी अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेल जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटली क्लोज्ड मॉल कह लें या सेंट्रली एयर कंडीशन मॉल कह लें, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो वो उस चीज़ को फुलफिल करके इस चीज़ को अपना फ़ायदा कर सकते हैं या ब्रांड्स को यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह टाइम दिया और बड़े अच्छे तरीके से सर ने गाइड किया है तमाम चीज़ों से रिलेटेड। ख़ास तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं बड़े कमर्शियल अगर फैसलाबाद में, तो वो सिटी से बाहर बनाए जा रहे हैं या काफ़ी दूर है। ये वो प्रोजेक्ट है जो मेन सिटी के अंदर है, इसकी सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा आबादी है। तो देखें, जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पे डिमांड होती है, ख़ास तौर पे शॉपिंग मॉल्स की, तो वहाँ पे अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो जो लोग शॉपिंग मॉल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खास तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है मिसाकुल माल एग्जेक्टिव का। वो इन्वेस्टमेंट अपनी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं और आने वाले वक्त में फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सबसे जो मेजर चीज़ है, जिस तरीके से सर ने बताया कि रजिस्ट्री आपको फौरन मिल जाती है, जब आपको कब्जा मिल गया, एक सॉलिड चीज़ आप लोगों को मिल गई, तो उसमें कोई डाउट नहीं बचता। तो जो लोग बुकिंग करवाना चाहते हैं मिसाकुल माल एग्जेक्टिव में, वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। तो इंशाल्लाह आपको मजीद डिटेल भी मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट फैसलाबाद की प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस आपको घर बैठे मिल सकें। आज की वीडियो में दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।